शांति। आज का हमारा टॉपिक है करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ को हमारे भारत में माताएं और बहनें बड़ी श्रद्धा से और प्यार से मनाती हैं इस त्योहार को। तो लेकिन इसके भी कुछ मीनिंग हैं। पहले तो इसमें जो कहानियाँ बनी हुई हैं शॉर्ट में मैं बताती हूँ। एक तो ये है इसका नाम करवा चौथ क्यों पड़ा। ये कोई पुराने ज़माने की बात है। कोई माता थी जिसका नाम करवा था और वो शिव भगत थी और अपने पति से उसका बहुत प्रेम था, बहुत गहरा प्रेम। और एक बार उसका पति नदी में स्नान करने जाता है तो मगरमच्छ उसका पाँव पकड़ लेता है, उसके पति का। तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगाता है अपनी युगल को, करवा करवा ऐसे करके। तो वो भाग कर आती है और देखती है कि मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ा हुआ है। तो एक तो वो पतिव्रता होती है और दूसरा वो शिव की भगत होती है। तो पहले हम सुनते थे ना कि पतिव्रता जो स्त्रियां होती थी उनमें बड़ा बल होता था। तो वो अपनी, उसने सूती साड़ी डाली होती है, तो वो अपनी साड़ी का एक धागा तोड़कर फेंकती है मगरमच्छ की तरफ और मगरमच्छ को बांध लेती है। उसके बाद वो यमराज को बुलाती है कि इसको यहाँ से लेकर जाओ। तो यमराज कहता है कि अभी इसका समय नहीं हुआ जाने का मगरमच्छ का। तो वो जो करवा होती है माता, वो कहती है कि अगर तुम इसे नहीं ले जाओगे तो मैं तुम्हें भेज दूंगी यमलोक में, यमराज को कहती है। तो वो जो चित्रगुप्त हम सुनते हैं ना, बाबा की मुरलियों में भी आता है चित्रगुप्त, जो गुप्त रीति से सबके चित्र खींचता है। तो वो देखता है कि इस स्त्री में इतना बल है कि ये यमराज को भी भेज सकती है यमलोक। तो वो फिर आदेश देता है यमराज को कि इसके प्राण ले लो मगरमच्छ के। तो यमराज फिर ऐसा ही करता है और उस दिन जो कार्तिक मास का चौथा दिन होता है ये, तो चौथा दिन ही था। तो यहाँ से, क्योंकि एक पतिव्रता स्त्री थी जिसने अपने पति के प्राण बचाए अपने इस पतिव्रता बल पर, तो इसका नाम करवा चौथ पड़ा। दूसरी कहानी जो हम सभी सुनते हैं वो है रानी वीरावती की कहानी, कि जो 7 भाइयों की बहन होती है और जब भाई देखते हैं कि उनकी बहन भूखी है, खाना नहीं खा रही, तो वो छल से उसको नकली चंद्रमा दिखाकर दोपहर को ही भोजन करवा देते हैं और बाद में उसके पति की मृत्यु हो जाती है। तो उसके बाद वो 1 साल बहुत कड़ी तपस्या करके, दृढ़ प्रतिज्ञा करके अपने पति को वापस हासिल करती है। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ों के मीनिंग निकालेंगे। सबसे पहले उपवास, स्त्रियां उपवास रखती हैं और हम लौकिक और अलौकिक को जोड़ रहे हैं, इस व्रत को अलौकिक के साथ जोड़ रहे हैं। उपवास रखा जाता है, लेकिन जब हम इस ज्ञान मार्ग में आते हैं तब हमें भी उपवास बताए जाते हैं। गलत विचारों का उपवास रखना, किसी की निंदा ना करने का उपवास रखना, अपने मन में गलत भावनाएं किसी के प्रति नहीं रखनी, नेगेटिव नहीं सोचना, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना, किसी की चुगली नहीं करना। तो ये भी क्या है, सारे उपवास, इन सभी चीज़ों का उपवास रखना होता है, मतलब इन सभी चीज़ों से परहेज करना होता है। ये तो हो गया उपवास का मतलब। फिर दूसरी चीज़ इसमें आती है कि इस दिन कहते हैं कि धारदार चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू है, कैंची या सुई। तो इसका मतलब है कि हमें कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भी मतलब किसी के हृदय को काट दें, जख्मी कर दें, ऐसे वचन, धारदार शब्द हमें नहीं बोलने चाहिए जिससे किसी का दिल दुखे। ये चीज़ है। और फिर है कि चांद को देखकर
जैसे अर्घ्य दिया जाता है, तो चांद प्रतीक है प्रेम और सौंदर्य का। अगर लौकिक रूप से देखा जाए तो चांद को देखकर व्रत पूरा किया जाता है। तो लौकिक रीति से देखो तो मतलब पति पत्नी के संबंधों में प्रेम होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, और सौंदर्य, उसमें जीवन का सौंदर्य होना चाहिए। एक दूसरे को समझ रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार हैं, यही जीवन का सौंदर्य है। और अगर हम इधर की बात ले लें तो फिर है कि यहाँ भी लौकिक रीति से हमारा अपने पति के साथ भी रिश्ता है, हमें वो भी निभाना है। लेकिन अलौकिक रीति से हम जब बाबा के बन जाते हैं तो वो हमारा माता पिता भी है, हमारा पति भी है, क्योंकि हम मन से उसके प्रति समर्पित होते हैं। तो यहाँ पर भी हमें अपने मन में उसके प्रेम का दीपक जलाकर ही रखना चाहिए, उसका प्रेम हमेशा अंदर बना रहे। जैसे लौकिक रीति से संसार में स्त्रियों के मन में अपने पति के लिए हमेशा प्रेम बना रहता है, ऐसे ही उस अलौकिक पति के लिए भी हमारे अंदर प्रेम रहना चाहिए। और सौंदर्य बाबा हमें कहते हैं अपने अंदर दिव्य गुण भरो, दिव्य गुणों का श्रृंगार करो। श्रृंगार यही होता है कि जब हम किसी का बुरा नहीं सोचते, हमारा चेहरा हंसता हुआ रहता है, खिला रहता है, तो क्रोध नहीं करते, किसी का निंदा ग्लानि नहीं करते हैं। तो ये जब गुण ऐसे ऐसे हमारे अंदर भरते जाते हैं तो हमारे अंदर ये श्रृंगार भरता है, ये सौंदर्य, हमारी आत्मा सुंदर होती जाती है अंदर से। तो ये है प्रेम और सौंदर्य। फिर है जो स्त्रियां मतलब अपने पति के लिए लंबी आयु के लिए रखती हैं, तो लौकिक रीति से ये व्रत रखा जाता है कि स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं और उनके साथ ही मतलब वो एंड तक, जब तक वो जीवित हैं, उनके पति का साथ बना रहे। अलौकिक रीति से भी एक के ही साथ बुद्धि की तार जुड़ी रहे, वो पतिव्रता है ना। तो यहाँ पर भी मतलब पतिव्रता बनते हैं हम ये व्रत रखने से, कि बुद्धि की तार उस एक से जुड़ी रहे, अपने अंदर दिव्य गुणों का श्रृंगार करते रहें। तो ये मीनिंग निकलता है। फिर आता है सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक ये व्रत होता है। मतलब दिन चढ़ने से पहले ये व्रत स्टार्ट होता है और रात को जब चंद्रमा निकलता है तब ये व्रत संपूर्ण होता है। तो हमें भी जब हमारा दिन कब स्टार्ट होता है, जब हम इस ज्ञान को हासिल करते हैं। जैसे ही हम रोशनी में आते हैं, पहले अंधेरे में चल रहे थे, आंखें बंद करके सब कुछ करते जा रहे थे, मीनिंग नहीं पता था, लकीर के फ़कीर बने हुए थे। अब जब हमें ज्ञान मिलता है तो हम रोशनी में आते हैं, उजाला होता है जीवन में। यहाँ से हमारा व्रत स्टार्ट होता है। और जब हम रात को मतलब चंद्रमा निकलता है तो हमारी रात, जब तक हमारे जीवन की शाम हो, जब तक हम इस जीवन में हैं, तो उसी के साथ जाएं, तभी हमारा व्रत संपूर्ण होगा। उसी के साथ जाएं, वही हमें लेकर जाए, उसी के प्रेम में जाएं, किसी और की याद ना लेकर जाएं, तब हमारा व्रत संपूर्ण होता है। फिर है कि चौथ कहा जाता, एक छलनी आती है यहाँ पर, कि छलनी का भी दो मीनिंग निकलते हैं। जैसे छलनी, एक तो ये है कि उसके भाइयों ने, वीरावती के भाइयों ने छल से उसको भोजन कराया था, तो छलनी, तो छल के साथ मैचिंग होती है। दूसरी चीज़ है कि छलनी से हम जब देखते हैं ना, तो
वो औरतें देखती हैं, स्त्रियां पहले छलनी में से चांद को देखती हैं, फिर अपने पति का मुख देखती हैं। तो मतलब छलनी से देखना क्या, अपने मन और बुद्धि से सूक्ष्म रीति से उस चांद को देखना, अपने पति को देखना। तो छलनी से मतलब मन बुद्धि से देखना, अपने तीसरे नेत्र से देखना, अपनी बुद्धि की आंख से देखना, इन दो आंखों से नहीं, सूक्ष्म तरीके से देखना चांद को। हमारा चांद कौन सा है बाबा? उस चांद को देखना, फिर अपने पति को देखना। मतलब ये दो तरीके निकलते हैं। एक तो छल से भोजन करवाया था, छलनी उस छल का भी प्रतीक है। और दीपक जगाया जाता है, छलनी में हम दीपक जलाते हैं। दीपक जब हमारी आत्मा की ज्योत जगती है, जब हमारी आत्मा का दिया जल जाता है, तभी हम उस चंद्रमा को देख सकते हैं। बिना दीपक जगाए, जब तक हमारी आत्मा की ज्योत नहीं जगी है, हम उस ज्ञान चंद्रमा को नहीं देख सकते। तो ये है दीपक जगाना। दीपक हम देखें ना तो हर त्योहार में दीपक जलाया जाता है, हर एक त्योहार में दीपक जलाने का रिवाज है। कहाँ से पड़ा ये रिवाज? जब तक हमारी आत्मा की ज्योति नहीं जगती, तब तक हम किसी चीज़ को संपूर्ण तरीके से, सूक्ष्म तरीके से देख नहीं सकते, परख नहीं सकते। फिर आता है चौथ, मतलब चार चीज़ें भी इसमें आती हैं। जैसे करवा चौथ कहा जाता है कि चौथा ही दिन आता है ना कार्तिक मास का। तो चार हम देखते हैं अलौकिक रीति से भी अगर देखा जाए, जब हम इस ज्ञान में आते हैं तो हमारे चार विषय होते हैं: ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। मतलब ये चारों चीज़ों में हमें बराबर रहना होता है। कोशिश सभी करते हैं कि हमारे ये चारों सब्जेक्ट्स में हम बराबर हों, किसी चीज़ में हम पीछे ना रह जाएं। तो ऐसे ही अगर हम लौकिक तरीके से देखें तो जो एक विवाहित स्त्री होती है, उसके अंदर भी ये चार चीज़ें होनी चाहिए। चौथ का है ना, मतलब चार आता है ना बीच में, चौथा दिन या कुछ भी कह लो, तो चार चीज़ें उसमें भी होनी चाहिए। ज्ञान, अगर किसी स्त्री के अंदर घर गृहस्थी को चलाने का ज्ञान ही नहीं है, तो उस स्त्री को क्या कहा जाता है कि इसके अंदर संस्कार नहीं भरे हैं इसके माता पिता ने, इसको घर का काम नहीं आता, इसको बड़ों से बात करनी नहीं आती, या मतलब इसके संस्कार अच्छे नहीं हैं। तो ज्ञान होना चाहिए कि अपनी घर गृहस्थी को कैसे संभालना है। दूसरी चीज़ है योग। अब उधर योग कहाँ? उसका अपने पति के साथ। अगर अपने पति के साथ योग है, प्रेम है, रिस्पेक्ट भी है, तो फिर वो सब कुछ परफेक्टली उसी प्रेम के बल पर ही सब कुछ करती जाती है। अंदर प्रेम भरा हुआ है ना, तो सब कुछ आसान होता जाता है उसके लिए। फिर है धारणाएं, उसके अंदर भी धारणा होनी चाहिए। कौन सी? मर्यादा की। जैसे कहते हैं ना कि सीता ने मर्यादा की लकीर को पार किया और उसका अपहरण हो गया। तो यहाँ भी धारणा यही है एक विवाहित स्त्री के लिए कि वो अपनी मर्यादा की लकीर के बाहर ना जाए। ये धारणाएं होती हैं। तो सेवा, वो जो भी अपने पति के घर में किसी का भी कुछ कार्य करती है तो सेवा भावना से करे। तो यही चार चीज़ें लौकिक में भी वर्क करती हैं और अलौकिक में भी वर्क करती हैं। तो ये है हमारे कुछ आध्यात्मिक रहस्य करवा चौथ के। और मेरी शुभकामना है कि आप सभी माताएं बहनें जो भी इस व्रत को रखने वाली हैं, तो वो इस के अर्थ को समझते हुए करवा चौथ के व्रत को रखें और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहे। आप अपने पति की लंबी आयु के लिए भी व्रत रखें और अपनी मन बुद्धि की तार को उस अलौकिक पति से भी जोड़े रखें। तभी आपका जीवन खुशियों से, सुख शांति से, समृद्धि से भरा रहेगा। ओम शांति।